वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो किस तरह से है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स, इनको नेम जो है वो कैसे दिए जाते हैं। नोमेनक्लेचर बेसिकली क्या है, ये सिस्टम है जिसमें हम कंपाउंड को जो है वो नेम देते हैं। नेम तो दो तरह के होते हैं, एक कॉमन नेम या इसको ट्राइबल नेम कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो सिस्टमैटिक नेम होते हैं। पुराने टाइम में क्या था कि कंपाउंड्स जो हैं इनको जो नेम दिए जाते थे उसकी कुछ रीजंस जो हैं, उनमें से हम कहते हैं कि हिस्ट्री की बुनियाद पर वो कंपाउंड, उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उस बेस पर उसका नेम जो है वो रख दिया गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे उसको बनाया जाता है उस बेस पर उसका जो है वो नेम रख दिया गया। या नेम ऑफ द पर्सन है वर्किंग ऑन इट, कि उस कंपाउंड पर जो कोई बंदा काम कर रहा था जिसने उसको डिस्कवर किया, उसके नेम पे उसका नेम जो है वो रख दिया गया। इस तरह के नेम, इस तरह की बेसिस पर रखे जाने वाले नेम जो हैं वो कॉमन और ट्राइबल नेम कहलाते हैं। जिनमें से कुछ नेम जो है, जैसे कि CH4 है जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं, इसको मार्श गैस कहते हैं क्योंकि डाल्टन ने इसको मार्शी प्लेस से जो है इसको डिस्कवर किया था। उनका पर्पस और इन्वेस्टिगेशन कुछ और थी। वहां से उन्होंने एक ऐसी गैस इंट्रोड्यूस की कि जो कंबस्टिबल है, जो आग पकड़ लेती है। बाद में एनालिसिस से देखा तो वो CH4 थी, तो उन्होंने कहा ये क्योंकि मार्शी प्लेस से मिली इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं। एसिटिक एसिड है जिसे हम आम जुबान में सिरका कहते हैं, इसको विनीगर कहते हैं। एसिटिक एसिड लैटिन वर्ड है एसिटम, जिसका मतलब विनीगर होता है। उस बेस पर इसको जो है वो एसिटिक एसिड का नाम दिया गया। HCl है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये फॉर्मिका वर्ड से जो है इसका नेम रखा गया। ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आंट है। चींटियों में से रेड आंट, सुर्ख चींटियों में से इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया नेचुरली, तो इसलिए इसको जो है वो फॉर्मिक एसिड कहते हैं। नीचे बारबीट्यूरिक एसिड है जिसको बारबरा नाम के केमिस्ट ने जो है वो सिंथेसाइज किया। जो ये कॉमन और ट्राइबल नेम है, इनका भी छोटा सा जो है वो एक सिस्टम है। कुछ कह लें कि रूल्स कंसीडर कर लें आप, या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करके हम इनके जो कॉमन नेम जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। ये हम कहते हैं कि पहले चार जो इसके मेंबर हैं, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, पहले 4 मेंबर्स जो हैं वो अल्केन के, उनको ट्राइबल नेम दिए गए हैं बगैर किसी मतलब इंस्ट्रक्शंस के, बगैर किसी रूल्स के। इनके नेम जो हैं वो डिफरेंट रीजंस की वजह से, जैसे कि मीथेन मार्श गैस की वजह से, हिस्ट्री की वजह से जो है, या जिस लोकेशन से, जिस जगह से ये मिली उस वजह से इसका नेम जो है वो रख दिया गया। उसके बाद हम कहते हैं कि जिनमें कार्बन की तादाद 5 या 5 से ज्यादा होती है, उनका नेम तक जो है वो 2 पार्ट पर कंसिस्ट करता है। उसमें 2 हिस्से होते हैं। पहले उसके जो है वो उसका रूट वर्ड होता है, पहले उसके रूट वर्ड है, और फिर उसमें हम जो है वो एक सुफिक्स जो है वो लगाते हैं। अब रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड ग्रीक या लैटिन काउंटिंग न्यूमेरल से हम लेते हैं, और ये शो करता है कि कंपाउंड में कार्बन एटम की कितनी तादाद है। जो पहला रूट वर्ड होगा ये लैटिन या ग्रीक काउंटिंग से लिया गया है, और ये शो करता है कि कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं। ग्रीक और लैटिन काउंटिंग से हम फेमिलियर हैं। मोनो 1 के लिए होता है, डाई 2 के लिए होता है, ट्राई 3 के लिए होता है, टेट्रा जो है वो 4 के लिए होता है। लेकिन पहले 4 मेंबर तक तो ये काउंटिंग जो है कंसीडर नहीं होगी। इसे नेक्स्ट कंसीडर होती है, जैसे पेंटा 5 के लिए है, हेक्सा 6 के लिए है, हेप्टा 7 के लिए है, ऑक्टा 8 के लिए है, इसी तरह नैनो 9 के लिए है, और डेका 10 के लिए जो है इसको यूज करते हैं। नेम में जो रूट वर्ड होगा वो कंपाउंड में मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद बताएगा, जबकि सुफिक्स जो है फैमिली बताएगा। अल्केन है, अल्कीन है, या अल्काइन है। सिंगल बॉन्डेड है सारे अल्केन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको अल्काइन कहते हैं। दूसरा हमने बताया कि इसमें हम एक सुफिक्स ऐड करते हैं, क्योंकि हम अल्केन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसमें वर्ड ANE का जो है वो एडिशन करेंगे एंड पे। जैसे हम कहते हैं कि रूट वर्ड अलग ही काउंटिंग से नहीं है, मैथ एथ प्रॉप, यहाँ ब्यूट या पेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हेक्स, तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन।
एक कार्बन वाला जनरल फार्मूला हम इससे बना सकते हैं, हमने लिखा था अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। कार्बन n की जगह 1 पुट करें, 2 1s are 2 + 2 4, 2 2s are 4 + 2 6, 3 2s are 6 2 8, 4 2s are 8 + 2 10, 5 2s are 10 और ये कितने हो गए 12 हो गए। फॉर्मूलाज बन गए। मैथ के साथ ये तो है रूट वर्ड, सुफिक्स एन लगा दें तो ये बनेगा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन जो है इसका कंप्लीट नेम जो है वो बनता है। इस तरह से हम कंपाउंड को जो है वो कॉमन नेम देते हैं, क्योंकि जी अगर कंपाउंड जो है उनका स्ट्रक्चर स्टेट और ब्रांच दोनों किस्म का हो सकता है। जैसे अगर मैं जिक्र करूं यहां हम कहते हैं कि से पेंटेन का जिक्र कर लेते हैं, तो पेंटेन जो है उसके कई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जैसे कि पेंटेन CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंट, रूट नेम, सारे सिंगल बॉन्ड ANE लगा के पेंटेन लिख दिया इसको हमने। अब ये भी तो पेंटेन होगा जिसमें हम कहते हैं कि यहां एक ब्रांच जो है वो प्रेजेंट है, CH2 और CH3 ऐसे। इसका फॉर्मूला देखें, गिन लें, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है, यहां भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इससे भी डिफरेंट हो सकता है, CH3 यहां CH3 है, यहां CH3 है और यहां CH3 है। तो ये हम कहते हैं कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, having same molecular formula but different structures, they are called isomers। इनके आइसोमर्स के लिए भी सेम ही नेम यूज किए जाते हैं, लेकिन उसमें एक प्रीफिक्स लगा दी जाती है। 3 तरह की प्रीफिक्स यूज होती है, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल N के लिए है और N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। जब अल्केन्स जो है वो स्टेट चेन होंगे, उस पर कोई ब्रांच नहीं होगी, तो उसके नेम के पीछे हम N लगा देंगे, N पेंटेन कहेंगे। आइसो स्टैंड्स फॉर, आइसो वर्ड के लिए ही है। इसमें यह है कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 ग्रुप को मिथाइल कहते हैं। अगर मैं इधर से स्टार्ट ले लूं तो मैं इसको लास्ट कहूंगा और ये हमारे पास इसमें सेकंड लास्ट कार्बन एटम बनती है जिस पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसके नेम को हम कहेंगे ये आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन। और अगर लास्ट और सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको हम नियो स्ट्रक्चर कहेंगे और ये नियोपेंटेन जो है वो कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। तो इससे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ज्यादा ब्रांचें बढ़ के आएंगी, तो उनके लिए कॉमन नेम का जो सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसीलिए हमें फिर एक नए नोमेनक्लेचर के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जिसको हम सिस्टमैटिक नेमिंग सिस्टम कहते हैं। हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करना है। अल्केन का हमने डिस्कस कर लिया, जो कॉमन और ट्राइबल नेम का जो पार्ट है। इसी तरह हम अल्कीन और अल्काइन का भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम जो है वो आयोपिक नेम, जिसे हम सिस्टमैटिक नेम कहते हैं, उसकी तरफ मूव करेंगे।